प्यारे बच्चों, आज मैं आपके बीच अभाज्य गुणनखंड विधि से लघुत्तम और महत्तम बनाने के लिए सिखाने जा रहा हूं। अभाज्य गुणनखंड विधि से लॉसॉ एवं मौसॉ निकालना। सबसे पहले अभाज्य क्या है? अभाज्य है कि जैसे 8 है, ठीक है, अभाज्य। अभाज्य संख्या किसको कहते हैं? 8 देखिए किससे किससे कट रहा है? 1 2 4 8 और फिर 5 को लीजिए, 1 और 5। 8 का 1 2 3 4, ये 4 क्या है? अपवर्तक हो गया। अपवर्तक किसको कहते हैं? जिन जिन संख्याओं से कोई संख्या कटे हुई सारी संख्या इसका अपवर्तक कहलाता है। अपवर्तक है। यदि आपको अपवर्तक के बारे में पूछे तो आप लिख सकते हैं कि जिन जिन संख्याओं से कोई संख्या पूरा विभाजित हो जाए वह अपवर्तक कहलाता है। तो 8 का अपवर्तक कितना हो गया? अब 5 का अपवर्तक क्या है? सिर्फ 2 है। तो जिन संख्याओं के केवल 2 ही अपवर्तक हो, एक और अपने से कटे, जो संख्या दुनिया में सिर्फ एक से और अपने से कटे, वह अभाज्य संख्या कहलाता है। जो एक और अपने को छोड़कर अन्य संख्या से विभाजित दूसरे से भी हो जाए, जैसे ये है, ये भाज्य संख्या है। तो अभाज्य संख्याओं से ही आपको गुणा के रूप में खंड करना। गुणनखंड में क्या हुआ? गुणा के रूप में खंड करना, ताकि गुणा करने के बाद सब वही अंक आ जाए जिसका हमने गुणनखंड किया है। तो उस विधि से क्या किया जाएगा? लघुत्तम और महत्तम को निकालने के लिए सिखाया जाएगा। अब लघुत्तम किसको कहते हैं? लघु मन होता है छोटा, अत्तम मन लघु मन छोटा, अत्तम मन वह सबसे, ठीक है, सबसे छोटा। यानी छोटा से छोटा जब निकालने की जरूरत पड़े, कभी कभी सवाल रहता है वह छोटी सी छोटी संख्या ज्ञात करें जो इतना इतना से पूरा पूरा विभाजित हो जाए। जब छोटी छोटी संख्या किसी भी सवाल में चर्चा करें तो एकदम आनंद आप निश्चिंत होकर के उसका लघुत्तम निकाल लें। और महत्तम का क्या होगा? महत्तम होता है बड़ा, महत्तम है बड़ा, अत्तम है सबसे। इसका अर्थ सबसे बड़ा या बड़ा से बड़ा। यदि किसी सवाल में हिसाब में कहे कि वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करें जो इतना इतना से पूरा विभाजित हो जाए, तो उसके लिए आपको महत्तम निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो महत्तम होता सबसे बड़ा, लघुत्तम सबसे छोटा, ठीक है। और इसमें एक शब्द और मिला हुआ है, स से वह समाप्त वर्ग, समाप्त वर्ग। इसमें 2 शब्द है, सम मन बराबर। अपवर्ग किसको कहते हैं? जैसे 2 है, 2 4 6 8 10। कोई भी संख्या जिन जिन संख्याओं को तैयार करता है, यानी कोई भी संख्या जिन जिन संख्याओं का गुणन हो, उसको सारी संख्या क्या होगा? इसका अपवर्ग कहलाएगा, ठीक है। यानी कोई भी पहाड़ा, जिस संख्या का अपवर्ग मांगेगा उस संख्या का पहाड़ा पढ़ते जाइए और सारी संख्या पढ़ते जाइए। तो समापन का ये होता है। अब देखिए इसका यूज करके मैं बताता हूं। जैसे पहला प्रश्न है कि 40 50 तथा 60 का लघुत्तम ज्ञात करें। मान लीजिए यही सवाल है, तो क्या करेंगे? पहले उसका अभाज्य गुणनखंड करना है। 40 का, 50 का, 60 का। कैसे करेंगे? देखिए यार तरीका। इस तरह से कहीं पीछे आप कर सकते हैं। 2 से 20, 2 से लगाइए, तब 3 से लगाइए, तब 5 से लगाइए। अभाज्य संख्या से आपको लगाना है। 5 10, अब नहीं कटेगा। 2 20, 2 से 10, 2 पंचे 10। अब इसको क्या लिखेंगे? 2 गुना 2 गुना 2 गुना 5, 2 दूना 4 गुना 8 पंचे 40। चेक कर लीजिए कहीं गलत तो नहीं है। फिर 50 कर लीजिए, 2 दूना 4, 2 पंचे 10, 5 गुना 5, 2 गुना 5 गुना 5 हो जाइए। फिर है 60 का लेके देखिए, 30 15, 3 पचे 15, 2 दूना 4 किया 12 पंचे 60,
2 गुना 2 गुना 3 गुना 5, 2 गुना 4 के 12 पंजे 60, ठीक है। अब यदि आपको लघुत्तम निकालने के लिए कहे, लॉस निकालने के लिए कहे, तो क्या करना है, पहले देखना तीनों में कौन कौन मिल रहा है, इसको घेरा मारेंगे। अब देखिए 2 तीनों में है, नहीं है, और देखिए 2 कहीं भी नहीं है, 5 तीनों में है, 5 मिल रहा है। पहले तीनों में जो मिलता है उसको घेर लीजिए। अब 2 जगह मिलने वाला, एक यहां और एक यहां मिल रहा है। अब तो कहीं दो में भी नहीं मिलने वाला है, तब सबसे पहले क्या कर, लघुत्तम निकालने के लिए कहे, जो दोनों में तीनों मिल रहा है पहले उसको लिखिए एक ठो, तीनों के बदले एक ही तो लिखना है 2। फिर तीनों में 5 मिला है, एक तो 5 लिख लीजिए। अब 2 में मिलने वाला कौन है, 1 तो 2 लिख दीजिए, एक लिखना है, जो भी लिखना है। तीनों मिला है लेकिन लिखेंगे एक ठो, 2 तो मिला है लेकिन लिखेंगे एक ठो, तीनों मिला है एक लिखेंगे। अब बिना मिलने वाला कौन कौन संख्या है, 2 बचा है, 5 बचा है और एक 3 बचा है। देख लीजिए बढ़िया से, 1 2 1 5 1 3। अब सबको गुना कर दिए, 5 गुना 10 गुना 5 गुना 10 गुना 20 गुना 40 पंचे 200 200 तिया 600। फिर से बार देखिए, 5 तिया 15 गुना 30 गुना 60 60 गुना 120 और 12 पंचे 60 600। ये लघुत्तम तैयार हो गया। चेक कर लीजिए कि मेरा ये लघुत्तम सही है गलत है। जैसे बनाते हैं उस पर बना के देखिए, 20 25 30, 2 धन 20 और ये उतर जाएगा, नहीं कटा, ये 2 15 30, 5 गुना 10 5 है 25 5 तिया 15। अब तो नहीं कटेगा, गुना कीजिए, 5 तिया 15 गुना 30 पंचे 150 गुना 300 गुना 600। तैयार हो गया मेरा, ये सही है, चेक कर लिया मैं। अब यदि आपको महत्तम निकालने के लिए कहे तो फिर यही काम करना है, लेकिन करना क्या है महत्तम में, यदि मौसम निकालने के लिए कहे, काम वही करना है जो इसमें मैंने किया, गुणनखंड इसी तरह करना है, लेकिन इसमें जो जो तीनों में मिला है वही आपको लिखना है। तीनों में मिला है 2, ठीक है, और कौन मिला है, तीनों में मिलने वाला 5 है, बस तीनों में जो मिलेगा वही अंक लिखना है, वही अंक सिर्फ लिखना है और आंसर तैयार हो गया। चेक कर लीजिए कि सही है गलत है। किस, पहले बड़ा में भाग दीजिए, 60 में 50 से भाग दीजिए, 50 से का 50, 10 बचा, 10 बचे 50। अब इसी 10 से भाग देना किसमें, 40 में, 10 चौक 40 कट में, यानी महत्तम कितना हो गया 10, यहाँ भी 10 निकला है। अभाज्य गुणनखंड विधि से इसी तरह निकाला जाता है। पहले सबका अभाज्य गुणनखंड कर लेना है और जो तीनों मिले, लघुत्तम निकालने के लिए गए जो तीनों मिले पहले वो लिखना है, उसके बदले एक ही लिखना है। जो तीनों मिला है 2, एक ही 2 लिखना है। जो तीनों मिला है पहले इसको लिखना है, जब फिर दोनों मिला है, चाहे ये दोनों मिले या ये दोनों मिले या यहाँ से इस दोनों मिले, पहले उसका एक लिखना है, तब बच जो जाता है तब उसको लिख करके बारी बारी से 5 गुना 10 गुना 20 से करके जो है गुना करके आप लिख दीजिए। और यदि महत्तम निकालने के लिए गए जो तीनों मिला है सिर्फ वही उठा करके लिख करके गुना कर देना। एक टोलेगा देखे होगा, 2 टोलेगा 2 टो गुना करके लिखना है। मुझे आशा है कि आपने इसको समझ लिया होगा। मुझे तब तक इजाजत दीजिए, धन्यवाद।